अस्सलामुअलैकुम। तो चलिए बनाते हैं एकदम डिफरेंट से हटके मटन की रेसिपी जिसका नाम है मटन फ्राइड राइस। आप इसे एज इट इज सर्व कीजिए या ग्रेवी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वैसे मैंने सिजलर्स मटन सिजलर्स के अंदर ग्रेवी बनाकर डाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है या फिर मेरे चैनल पर चेक कर लीजिए। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सिजलर की रेसिपी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, यहाँ पर मैंने मटन को ऑलरेडी बॉईल कर रखा है। मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ। 250 ग्राम मटन बोनलेस लीजिए, चना बोटी करवाकर कुकर के अंदर डाल दीजिए, धोकर डालिएगा। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार और एक छोटा चम्मच चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 कप पानी डालकर पहले तो चला लीजिए। कुकर का ढक्कन लगाकर फास्ट आंच पर एक सीटी खिला लीजिए। एक दो सीटी फास्ट आंच पर हो जाए तो स्लो आंच करके 7-8 मिनट या 10 मिनट तक पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक आपका मटन गल नहीं जाता। 10 मिनट के बाद खोलकर चेक कर लीजिए, गल गया हो तो फास्ट आंच पर ये पानी सुखा लीजिएगा। मैं पानी नहीं सुखा रही हूँ, मैं आगे सुखा लूंगी। सबसे पहले तैयारी कर लेते हैं हम मटन फ्राइड राइस की। तो ये 2 कप बासमती चावल है, नमक डाल के बॉईल कर लिया था। ये तीनों कलर की शिमला मिर्च है, मैंने आधी आधी ली है और मोटा मोटा काटा है। पर्पल कलर की कैबेज है, वो भी मोटा मोटा काटा है। आप सफेद वाली भी ले सकते हैं। वो दोनों स्प्रिंग ऑनियंस यानी कि हरी प्याज की पत्ती, दोनों व्हाइट और ग्रीन दोनों काट लिए हैं और वो बेबी कॉर्न्स हैं। एक बाउल के अंदर 2 अंडा फोड़ के डाल दीजिए। थोड़ा सा नमक, थोड़ी काली मिर्च डालकर फेंट कर इसे साइड पर रख दीजिए। चलिए अब हम मटन फ्राइड राइस बना लेते हैं। तो एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा तेल डाल दीजिए। इसके अंदर ये जो फेटे हुए अंडे डाल दीजिए। चूल्हा फास्ट आंच पर है और इसे इस तरीके से बार बार चलाते हुए मिक्स कर लीजिए सो दैट ये एक स्क्रैम्बल्ड एग बन जाए। और जब बढ़िया सा पक जाए हमारा अंडा तो इन्हें नितार नितार कर निकाल कर साइड पर प्लेट पर रख दीजिए। अब वही तेल के अंदर आप और एक्स्ट्रा तेल डालना चाहें तो डाल दीजिए और थोड़ा तेल। ये जो 250 ग्राम मटन बॉईल किया था फ्राइड राइस के लिए, ये रखा है साइड पे। अब इसमें डाल दीजिए तेल में 3 सूखी हुई लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई। ये डालकर आधे 1 मिनट तक फ्राई कीजिए। चूल्हा फास्ट या मीडियम पर रख सकते हैं। यहाँ पर ना मैं तकरीबन जो हरी प्याज की पत्ती की जो प्याज आती है, मैंने वो सारी व्हाइट वाली काट ली, मैं वो डाल देती हूँ। ये नहीं है अगर आपके पास तो आप एक मीडियम साइज की प्याज बारीक काट कर यानी कि छुंदा काट कर डाल दीजिए। और थोड़े साइडवेज कटे हुए बेबी कॉर्न्स, आप चाहें तो बेबी कॉर्न स्किप कर सकते हैं। और डाल रहे हैं तो इसी समय डालिएगा, मिक्स कर लीजिए और आधे 1 मिनट तक फ्राई कर लीजिए। अब इसी समय मैं डाल देती हूँ जो मटन हमने सबसे पहले स्टार्ट में बॉईल करके रखा था, स्टॉक के साथ थोड़ा सा ही है वो मैं डाल देती हूँ। आप चाहें तो स्टॉक स्किप कर सकते हैं। अब इसे डालकर फास्ट आंच पर फ्राई कीजिए, तब तक फ्राई कीजिए जब तक तेल नहीं छूटने लगता और वो जो स्टॉक है वो सूख नहीं जाता। और जब आप देखेंगे कि स्टॉक सूखने लगा, सूख जाएगा, तेल छूटेगा तो उसके अंदर जो हमारे चिकन के पीसेस है ना, हल्की हल्की परत है ना ऊपर से क्रिस्पी होने लगेगी। बस वहां तक ही हमें ये मटन को पकाना है। जब क्रिस्पी होने लगे, मैंने थोड़े से निकाले प्रेजेंटेशन के लिए, बढ़िया सा क्रिस्पी हो गए। अब हम डाल देते हैं बाकी की सारी सब्जियां। आप सब्जियां अपने स्वाद अनुसार स्किप कर सकते हैं, जो चाहे वो ले भी सकते हैं। अब इसमें डाल दीजिए चुटकी भर नमक, 1/4 छोटा सा चम्मच काली मिर्च और आधे मिनट तक पका लीजिए। आधा मिनट हो जाए चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच। सॉसेस डाल दीजिए। तो एक छोटा चाय का चम्मच रेड चिली सॉस, एक छोटा चाय का चम्मच विनेगर, एक छोटा चाय का चम्मच सोया सॉस डालकर सबसे पहले मिक्स कर लीजिए। साइड पर जो हमारे चावल बॉईल करे हुए बासमती रखे हैं, आधे डाल दीजिए। हल्का सा मिक्स कर लीजिए। चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिएगा मिक्स करने के टाइम पे। और जो साइड पर हमने अंडे को फ्राई करके रखा था स्क्रैम्बल एग बना के, वो भी डाल दीजिएगा इस समय। और हल्के हल्के हाथ से इसे आप मिक्स करते जाएं। जब थोड़ा मिक्स हो जाए तो बाकी के बचे हुए चावल डाल दीजिए। और जो अंडे हमने रखा है, थोड़ा मैंने रख दिया था, बाकी के सारे डाल दीजिए। आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए। फिर से थोड़े से मैं सोया सॉस वगैरह डाल देती हूँ। तो एक छोटा चाय का चम्मच सोया सॉस, एक छोटा चाय का चम्मच रेड चिली सॉस, एक छोटा चाय का चम्मच विनेगर डाल दीजिए। थोड़े से स्प्रिंग ऑनियंस, हरी प्याज की पत्ती डाल दीजिए। चूल्हा मीडियम पर है और हल्के हाथ से इसे मिक्स करते जाएं। बस आपने कुछ नहीं करना है, मिक्स 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 करते जाएं। बढ़िया सा मिक्स हो जाए और बढ़िया सा पक जाए और हल्का हल्का नीचे लगने लगेगा, मतलब ये स्मोकी फ्लेवर आने लगेगा हमारे फ्राइड राइस में, वहां तक ही इसे मिक्स करते जाएं। और जब मिक्स हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद। थोड़ी सी बारीक कटी हुई स्प्रिंग ऑनियंस की पत्ती डालें और ये बन गया मजेदार सा हमारा गर्मा गर्म मटन फ्राइड राइस। बहुत ही लजीज बनता है। इनफैक्ट आप चाहें तो एज इट इज सर्व कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे ग्रेवी के साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे मैंने ग्रेवी ना, मेरी जो रेसिपी है ना,
मटन सिज़लर्स की उसमें बनाई है, उसका लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए या फिर आप टाइप करेंगे ना मटन सिज़लर्स बाय ज़ुलेखा's किचन ये जो मैंने कहा है, ये यूट्यूब के सर्च बटन पर टाइप कीजिएगा, आपको मेरी वो पर्टिकुलर वाली रेसिपी मिल जाएगी। मैंने थोड़े से साइड पे जो रख दिए थे आपको याद है, मटन के पीसेस वो मैं डाल रही हूँ और थोड़ी-सी यहाँ इसे डेकोरेट कर रही हूँ, थोड़े से क्रंची सब्जियों के साथ और मैं इसे सर्व कर रही हूँ। इस रेसिपी में स्पाइस अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। आपको और स्पाइसी चाहिए तो आप हरी मिर्ची ज़्यादा डाल दीजिए बारीक कटी हुई। दूसरी बात ये है कि मैंने पहले पानी नहीं सुखाया था मटन का, आप पहले सुखा सकते हैं जब आप बॉयल कर रहे हैं या फिर आप जब मेरी तरह मैंने जब सुखाया था पानी तब आप सुखा सकते हैं। इस बेहतरीन रेसिपी के लिए एक लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में इसके लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए। बनाएं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बेहद पसंद है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।